एक आईआईटी जेईई एस्पिरेंट और उलझनों का बहुत पुराना नाता है। आज उसी में से एक उलझन को मैं आपके लिए सुलझाने आया हूँ कि जैन अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है, कहाँ पर हमारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो एग्जैक्टली हमें फोकस कहाँ पर करना है, हम इस बात से शुरू करेंगे वो जैन अटेम्प्ट है या वो अप्रैल अटेम्प्ट है। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा एग्जैक्टली 2022 का, 2023 का और 2024 का डेटा, जिसके बेसिस पर हम ये जज करेंगे कि वास्तविकता में हमारे लिए कौन सा अटेम्प्ट जो है वो बेनिफिशियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2024 के इस डेटा पे नजर डालते हैं कि अगर हम जैन अटेम्प्ट की बात करें और अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो 99.8 परसेंटाइल के लिए जैन अटेम्प्ट में हमें 266 नंबर चाहिए थे और अप्रैल अटेम्प्ट में 271 नंबर। ये पैटर्न लगातार फॉलो होता है, चाहे वो जैन अटेम्प्ट का हम किसी भी परसेंटाइल की बात करें, चाहे 99.7 परसेंटाइल की बात करें, 99 की बात करें, 98 की बात करें। ये जो जैन अटेम्प्ट का जो आंकड़ा है वो अप्रैल अटेम्प्ट से लगातार कम है। हम 2024 के डेटा की बात करें चाहे 2023 के डेटा की बात करें, ये नंबर जो है जनवरी अटेम्प्ट के जो नंबर है वो हमेशा अप्रैल अटेम्प्ट से कुछ ना कुछ नंबर, ये औसतन स्कोर है, मतलब ये एवरेज है सिंपल आपका, तो ये हमेशा अप्रैल अटेम्प्ट से थोड़ा सा कम रहा है। वो 2022 की बात कर सकते हो तो ऑलवेज आपको ये कम दिखेगा अप्रैल अटेम्प्ट से। इसका क्या तात्पर्य निकलना, मोटा मोटा जो इसका आंकड़ा है वो ये निकलता है कि क्या जो जैन अटेम्प्ट है वो टफ होता है इन कंपैरिजन टू अप्रैल अटेम्प्ट। क्योंकि भाई अगर नंबर हमें कम चाहिए है, हम कम नंबर पे ज्यादा परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या ये टफ अटेम्प्ट है। और अप्रैल अटेम्प्ट जो है वो आपका आसान होता है भाई, तभी तो मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। सिंपल सा डेटा निकलता है कि मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब आसान रहा होगा पेपर। बट ये जो है कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन है। पेपर्स को जब एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि कहीं ना कहीं जनवरी की जो अटेम्प्ट है, जनवरी की जो पेपर है वो हल्के से आसान आते हैं इन कंपैरिजन टू द अप्रैल अटेम्प्ट। बहुत हल्का फुल्का माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनवरी अटेम्प्ट है उसमें पेपर हमें थोड़ा सा आसान दिखने को मिलता है। फिर भी यहां पर जो कट ऑफ है वो लो आ रही है। अब लो आ रही है, इसका हम फायदा किस तरह से उठा सकते हैं? हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें ना जनवरी अटेम्प्ट पर फोकस करना है? हम ये क्यों बोलें? तो इसके कई रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमें समझ आ गई कि हमें जनवरी अटेम्प्ट पे क्यों फोकस करना है। इसके कई रीजन जो हैं वो उनको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब जरा ध्यान से देखना, एक दूसरा जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि अप्रैल अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों परफॉर्म कर रहे हैं बेहतर, इसका क्या रीजन है? तो जो भी रीजन है जरा एक बार समझते हैं। तो वास्तविकता में अगर हम बात करें अप्रैल अटेम्प्ट की, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम का जो कंस्ट्रेंट है वो नहीं होता। मतलब हमारे पास टाइम पर्याप्त होता है, 2-3 महीने का हमें एक्स्ट्रा समय मिल जाता है जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में। और दूसरी चीज जो है, एक बहुत बड़ा जो फैक्टर जो रोल प्ले करता है दैट इज मेंटल प्रेशर। कि जब हम जनवरी अटेम्प्ट की बात कर रहे होते हैं तो यहां पर हर बच्चे के ऊपर, एक्सेप्ट ड्रॉपर्स, हर बच्चे के ऊपर जो मेंटल प्रेशर है वो होता है फॉर द बोर्ड्स का कहीं ना कहीं प्रेशर लगातार बना हुआ होता है। तो वो जो चीज है कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है सारे बच्चों के स्कोर्स को, जिसकी वजह से एवरेज जो है वो गिर जाता है जनवरी अटेम्प्ट में। बट फिर भी हमें जो है अब फोकस करना है जनवरी अटेम्प्ट पे। क्यों? क्योंकि वहां पे बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वहां पे कम नंबर पे ही हमें ज्यादा परसेंटाइल मिल जा रहा है। अगर हम एक छोटा सा आंकड़ा देखें कि अगर हमें मार्क्स देखे जाए 220 के ऊपर हम नंबर ला रहे हैं तो अप्रैल अटेम्प्ट में वही मार्क्स हमें 99.5 परसेंटाइल देंगे, लेकिन जनवरी अटेम्प्ट में वही हमारे परसेंटाइल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो अगर हमें यहां पर परसेंटाइल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है सेम नंबर पे, तो क्यों ना हम यहीं पे फोकस करें। अब फोकस करना कैसे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे कि वास्तविकता में अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। और दूसरी चीज, एक बार हम जरा फाइनल कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बेसिस पे हम अप्रोच अपनी डिसाइड करेंगे। कि एक चीज हमें समझ आई कि जनवरी अटेम्प्ट में हमारे पास टाइम कम होता है, हमारे पास बोर्ड्स का प्रेशर होता है और हमारे पास एक चांस एक्स्ट्रा होता है। बट उस चांस को हम कैसे भुनाएंगे, जरा इस चीज को समझेंगे। और यहां पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा टाइम होता है, हमारे पास 3 महीने का जो एक्स्ट्रा समय है, कोई बोर्ड्स का प्रेशर नहीं होता और कहीं ना कहीं हमारा लास्ट चांस होता है। इन दोनों को कंबाइन करके हम किस तरह से अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इसकी अप्रोच पर जरा बात करते हैं कि वास्तविकता में हमें प्रोसीड किस तरह से करना है। कि सबसे पहले हमें जाना है अपने जनवरी अटेम्प्ट के लिए। क्यों? ये बात आपको समझ आ चुकी होगी अब तक, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट जो है वो कहीं ना कहीं आसान भी आ रहा है, यानी स्कोर करना वहां पर आसान है। और दूसरी बात कि बच्चा वहां पे इतना अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं होता, तो वहां पर अगर हमने एक बार अपना परसेंटाइल बना लिया तो हमारे लिए वो सोने पर सुहागा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जनवरी अटेम्प्ट पे जाना है। बोर्ड्स का प्रेशर हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स का प्रेशर ले भी लेते हो ना तो वहां पे कोई फायदा नहीं होना। तो आपको ये सोच के चलना है कि यार मुझे बोर्ड्स का प्रेशर नहीं लेना है, फिर मुझे जनवरी अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है। अब हम जब बोर्ड्स की चिंता किए बिना जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना जो स्कोर है उसको बेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। चलो खुदा ना खास्ता कहीं से कि हमारा जनवरी अटेम्प्ट भी अगर थोड़ा सा बर्बाद होता है
कोई बात नहीं, हमारे पास एक चांस है, बट अगर हमने अपनी जनवरी अटेम्प्ट में अपना 100% दिया है तो वो हमारा बेहतर प्रदर्शन कर देगा हमारे अप्रैल अटेम्प्ट में। तो इस वजह से भी जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अप्रैल अटेम्प्ट के लिए वो बेहतर प्रदर्शन करवा देगा। और अगर एक बार हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी तो कहीं ना कहीं हम तोड़फोड़ मचाने की क्षमता रखते हैं। ये बात हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वास्तविकता में हम जो है तोड़फोड़ मचा सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट कमेंट सेक्शन, वीडियो पे पहली बार आए लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।